वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम चल रहे हैं जो जड़त्व का चैप्टर था आपका, न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्या नियम था कि यदि कोई वस्तु, इसको मैंने पहले आपको समझाया, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर चलती अवस्था में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस वस्तु का वो गुण जो उसकी गति की अवस्था को या स्थिर अवस्था का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। इसकी भी दो अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी कि विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर रखी है, या कोई बॉक्स रखा है, कोई मेज रखी, कोई कुर्सी रखी है, तो वो जब तक नहीं हटेगी जब तक कि वो उसको हटाया ना जाए। इसी प्रकार से कोई साइकिल चल रही, कोई कार चल रही है, जब तक उसमें ब्रेक नहीं लगेंगे वो कार या साइकिल अपनी जगह से नहीं हिलेगी और ना ही इधर उधर चलती रहेगी, जब रुकेगी भी नहीं। और दूसरा बात क्या होगी उसके साथ में कि वो उस पर कोई ब्रेक जब तक नहीं लगेंगे वो रुकने की अवस्था में नहीं आएगी। इसी को मैं आज आपको एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया इन डेली लाइफ कि दैनिक जीवन में जड़त्व के क्या उदाहरण है उनको आपको समझाना चाहती हूँ। पहला उदाहरण ये है कि यदि बस से या कार से, है ना, यात्रा कर रहे हैं और कार जो है वो विरामावस्था से रुकी हुई है और तेजी से चलना शुरू करती है, तो यात्रीगण क्या होते हैं, आपने भी कभी अनुभव करा होगा कि पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नीचे का जो भाग है वो बस के संपर्क में है, और वो जैसे ही बस जो है वो चलना स्टार्ट होगी तो वो बस के साथ में आगे की ओर नीचे का भाग बढ़ जाएगा, और ऊपर का भाग जो है वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, इस कारण वो पीछे की ओर लपक के पीछे झुक जाएगा। इसको हम कहते हैं कि जड़त्व का कौन सा, विराम अवस्था से और इसमें गति अवस्था दोनों ही आ जा रही हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि कार अचानक रुक जाए, चल रहे हैं अचानक ब्रेक लग जाता है, तो आपने देखा होगा क्या होता है कि जड़त्व के कारण यात्री जो हैं वो आगे की ओर एकदम झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? कि कार के अचानक रुकने के कारण जो उनका नीचे का भाग होता है वो बस के साथ में चूंकि संपर्क में रहता है नीचे के भाग हमारे पैर, तो वो स्थिर हो जाते हैं, और ऊपर का भाग जड़त्व के कारण चलना चाहता है, चलता रहता है और गतिमान रहना चाहता है, तो यात्री क्या होते हैं, जड़त्व के कारण आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये आपको मैंने जड़त्व के उदाहरण देकर समझाया। तीसरा उदाहरण है कि कांच की खिड़की पे यदि हम बंदूक से गोली मारते हैं तो आपने देखा होगा खिड़की टूटती नहीं है, और उसमें जो है एक गोल छेद बन जाता है और गोली निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि यदि हम पत्थर मारेंगे उस पर, किस पे मारते हैं पत्थर, यदि कांच पे हम पत्थर मारेंगे तो आप देखना क्या होगा कि कांच पे पत्थर मारने से कांच टूट जाएगा, लेकिन यदि बंदूक से गोली दागेंगे तो वो गोली गोली के आकार का गोल छेद बनाती हुई आगे निकल जाती है। ये भी जड़त्व से समझाया जा सकता है, क्योंकि जब गोली गतिमान अवस्था से आ रही है तो उसके आसपास के जो कण हैं, माना ये कोई जगह है कांच का वो है, इस जगह पे यहाँ से गोली निकल रही है, तो ये वाले जो कण हैं आसपास के, ये क्या करेंगे, ये जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहेंगे, और तीव्रता से आती गोली जो है वो बाहर निकल जाएगी, और वो कण जो है वो स्थिर रहेंगे और गोली छेद बनाते हुए आगे निकल जाएगी। जबकि पत्थर मारने पर क्या होगा कांच से, कि पत्थर से शीशा जो है वो चटक जाता है या टूट जाता है। एक अन्य एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ कि यदि हम किसी बोतल पर एक कांच का गत्ता रख दें, गत्ता रख दें हम एक पट्टे का, और उसके ऊपर एक सिक्का रख दें, तो आपने देखा होगा जैसे ही हम गत्ते को सरकाते हैं सिक्का जो है वो साथ में नहीं आता, बल्कि वो बोतल में गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? अचानक हटाने पे क्या होगा कि प्रारंभ में गत्ता और सिक्का दोनों क्या हैं, स्थिर अवस्था में, विरामावस्था में रहते हैं, लेकिन जब हम उंगली से टकराते हैं गत्ते को, और गत्ते को हम विराम अवस्था से हटा के गतिमान अवस्था में करके उसको खींचते हैं, तो सिक्का जो है जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहना चाहता है और वो नहीं हटता है, और अमूमन वो बोतल में गिर जाता है। ये आपको मैंने सारे उदाहरण जो है जड़त्व के समझा दिए। मेरा चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना आपके लिए बिल्कुल फ्री चैनल है,
और आप इसको देखें, समझें और पढ़ते रहें, शेयर करें बच्चों। और जो भी आपको पूछना या समझना है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल के बारे में जानकारी दें और बताएं। धन्यवाद।